एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो गीत की ये पंक्तियां हैं, बहुत कुछ कहती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहला पुरुषार्थ आपसे शुरू होगा। आज चल के बाबा कहते हैं तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लॉ बना हुआ है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे गगन यही रहते हैं। सतयुग में भी यही आसमान था, त्रेता में भी यही था, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही। एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो। बाबा कहता है ये नीचे जो ड्रामा चारा चल रहा है, बाबा कहता है अभी तो क्लाइमेक्स पर खड़ी है ये बेहद की फिल्म। सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे। इति शुभम। कोई फिल्म बनाता है ना तो लास्ट में क्या आता है? इति शुभम। बाबा कहता है ये बेहद की फिल्म क्लाइमेक्स पर आकर खड़ी है। और अभी बाबा कहता है जैसे एक थिएटर के एक्टर को पता होता है कि 10 मिनट का और प्ले बचा है बस, तो बुद्धि घर की तरफ जाती है कि 10 मिनट का प्ले और पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हें पता चला ना कि प्ले बस अभी पूरा हुआ कि हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे इससे पहले कि प्ले पूरा हो, बाबा कहता है कंप्लीट बनो, सारे हिसाब किताब पूरे कर लो। सबको बाबा कहता है दुआएं देके चलना। इसको कहते हैं हिसाब किताब पूरा करना। जिसको जो दे सको देते जाना। दुआओं से तो दे सकते हो, हाथ खाली भी हैं तो कोई बात नहीं। देखो भगवान ने ऐसी रीत बना डाली है संगम पर, कहानियां हमने खूब सुनी है। दीनहीन सुदामा है, 3 मुट्ठी चावल मांग कर ले गया है और जगत के दाता को दे रहा है। वो तो दीनों को, दरिद्रों को, भिखारियों को भी देवता बनाता है, देने की कला सिखाता है, देने का भाव पनपाता है। बाबा कहते बच्चे दोगे तो देवता बनोगे ना। अब देखो दीनहीन सुदामा है, 3 मुट्ठी कच्चे चावल उठा के ले आया। वो कहता है तेरे पास जो है तू मुझे दे दे। और सोचो जिसने भगवान को दिया वो भगवान से छोटा हो गया कि बड़ा हो गया। कल हम जो मुरली सुन रहे थे मकर संक्रांति, आदि मकर संक्रांति आज मनाई, आदि कल मनाई। तो कल पतंगों का जिक्र चल रहा था कि पतंग जो उड़ाई ये निशानी किसकी है?
हमारी स्वतंत्रता की। हाँ, चरखड़ियां नीचे रह जाती है जिसमें सारी डोर है जो ऊंचाई देती है पतंग को। पतंग ऊपर है आसमान में, हिलोरे ले रही है, और चरखड़ी बेचारी जमीन पर पड़ी। बाबा कहता है बच्चे, बाप को देने से तुम्हारा घटेगा नहीं, दुनिया तुमको जानेगी। देखते हो ना, राजा बलि की कहानी सुनते हो, दधीची ऋषि की सुनते हो, कर्ण का किस्सा सुनते हो कि इतना दानवीर कर्ण था कि युद्ध भूमि में मरण शैया पर भी पड़ा है, तो किसी ने आकर जब दान मांगा तो मुख में सोने का दांत था, खाली नहीं भेजा। देने वालों का यश है दुनिया में। और ये जो देवी देवता हम गाते हैं ना, 33 करोड़, इनके मंदिर हमने बनाए इसलिए हैं ताकि इनसे हमको सुख, शांति, संपन्नता, ऐसी क्या चीज है जो हमने मंदिर में जाके नहीं मांगी होगी, बता दो। घर में बच्चा चाहिए होता है ना, वो भी वही अपील करते हैं कि एक अच्छी संतान दे दे। कोई मरने पर ही पड़ा होता है, प्राण नहीं निकल रहे होते, तब भी वही अपील करते हैं कि भगवान अब इसको मुक्ति दे। तो जन्मदाता, मुक्तिदाता, सुखदाता, जीवन के जो सुख है, हेल्थ का, वेल्थ का, हैप्पीनेस का, ये सब हमने मंदिरों से मांगे हैं। अभी देख रहे हो ना, 22 जनवरी की तैयारी चल रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग में जितने आलीशान मंदिर बनेंगे, जितने भव्य मंदिर बनेंगे, इसका मतलब भक्त भूखे हैं, आत्मा संतुष्ट है, दाता चाहिए इन्हें कि राम आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे आयोजनों से थोड़ी राम आता है। किसी ने कभी दुनिया में कोई पुरुषार्थ किया कि सूरज निकालना है? कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसी बातें कि कहीं अकाल पड़ गया, हाँ, कहीं बारिशें हो रही हैं तो रुक नहीं रही। तो जो भी ये नेचुरल आपदाएं आती है ना, इनके लिए भी लोग क्या करते हैं, यज्ञ रचते, कि यज्ञ रचेंगे और यज्ञ रचने से जो शुद्धि होगी, उससे ये वातावरण, ये तत्व सारे शांत हो जाएंगे। हुए, ये तो हम घरों में भी करते हैं, कितनी पूजा करवा बैठते हैं, कराते ना, कई बार पंडितों को बुलाते हैं, आओ जी हवन कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है बेहद का यज्ञ, एक ही बार होगा जब भगवान आएगा। बाबा कहता है बिना ब्राह्मणों के यज्ञ नहीं चलते। तो ब्राह्मण कहां से लेके आए? तो सबसे पहले क्या करता है, ब्रह्मा को तैयार करता है। साकार सृष्टि का जो पिता है, उस ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है, आप बच्चे जब ये ज्ञान श्रवण करते हो तो आप सब मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हो। ब्राह्मण कौन? बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर ब्राह्मण बनना, ये बाबा कहता है परम सौभाग्य की निशानी है। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, ईश्वरीय कायदों पर चलने वाली आत्मा, ईश्वरीय परमात्मा प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा। तो देखो दुनिया में तो क्या दिखाया पंडितों को, चोटी भी दिखाई, जनेऊ भी दिखाया, तिलक भी दिखाया। 3 निशानियां हैं पंडितों की। आजकल हम पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण कम निकलता है मुख से। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में तो ये निशानी आपकी है। आप ऊंच कुल की आत्माएं हो, ईश्वरीय कुल की। भगवान बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर बनकर तुमको ये अनमोल शिक्षाएं दे रहा हूं, और सतगुरु बनकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता देता जा रहा हूं। चलो, बाबा कहता, चलना तुमको पड़ेगा।
आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, पहला कदम तुम्हारा, दूसरा कदम बाप का। बच्चे घर से जाते हैं पढ़ने के लिए या स्कूल के टीचर आते हैं पढ़ाने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई तो सहज है। हाँ, रात को भी पढ़ रहे हैं देखो। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो हमको धंधाधूरी करनी है। 1 घंटा बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, उस परम पिता परमात्मा को पहचान। बाबा कहता है ये ज्ञान दिल के पन्नों पर कहीं गढ़ते चले जाओ, छपता चला जाए उसका एक एक महावाक्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो छी गंदी दुनिया है ना, इसको तो आग लगनी है, लगी हुई है आग, है ना। एक आग तो हम देखते हैं कि किसी ने एक माचिस की तीली जलाई और आग लग गई। कली लोड़ी जलाई लोगों ने अभी। फिर अभी मार्च में होलिका दहन करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय शुद्धि किसको चाहिए, किसको जलाया? लकड़ें तो बाबा कहता है जंगल के जंगल जला दो। ये अग्नि कभी ये नहीं कहती कि मेरा पेट भर गया अभी। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में क्या जलाना था अभी, ये गंदी चीची दुनिया को। एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बाबा कहते हैं तुमको तो प्यार भी नहीं पता। हाँ, दुख और आंसुओं का हमको अच्छा खासा अनुभव है। नोट सब कमाते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं होता ना मुरली सेंटर जाके सुनने का। ये वो लोग हैं जो सारा दिन, सारा जीवन गंगा घाट तक नहीं पहुंचते। कोई जाता है तो कहते हैं मेरे लिए डुबकी एक मार दियो, थोड़ा सा गंगा जल मेरे लिए भी ले आई। कभी हम किसी को नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है रोटी खाने का, 2 रोटी मेरी तरफ से तू ही खा लियो। कहते कभी किसी को? कोई कितना भी प्यारा हो, कह के देखना कभी किसी को कि मेरे पास समय नहीं है ना, अभी काम बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिस्से की 2 रोटियां तू खा लेना। वहां हमें पता है रोटी तो मैं खाऊं तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी पेट भरेगा। लेकिन हम खुद को ठगते हैं। कोई तीरथ जा रहा होता है, लोग 100 रुपए दे देते हैं हाथ में, कहते हैं मेरी तरफ से मत्था टेकती। तो हम जाते नहीं, लेकिन हम दान तो सब जगह भेजते रहते। कौन खा रहा है ये दान तुम्हारा? किसको दिया? बाबा कहते हैं बस एक संगम पर दान कर दो। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे इस विधि में सिद्धि समाई हुई है। तन मन धन, सारे दुख सारे आंसू इन्हीं से ही जुड़े हुए हैं, तन से, मन से और धन से। बाबा कहते हैं जब आप ये मुझे अर्पण करते हो तो तुम्हारी आंख के आंसू सूख जाते हैं। दूसरों को देखकर कौन रो रहा है? दुनिया दुखी पड़ी है, देखो अस्पताल भरे पड़े, कोर्ट कचहरियां देखो जाके। अभी एक भैया हमको मिले, वो बता रहे थे, कहते मैं ट्रेनों की हालात बताई उन्होंने। कहते मेरी कंफर्म सीट थी, लेकिन ट्रेनों में इतना रश है आप अपनी कंफर्म सीट पे भी नहीं बैठ पा रहे, ट्रेनें कैंसिल है, लोग लदे पड़े हैं ट्रेनों में, जगह नहीं, पॉपुलेशन इतनी है। बाबा कहता है कलयुग का अंतिम चरण है, क्लाइमेक्स पे खड़े हो सारे। और सोचो ये दुनिया कहाँ ट्रेनें भर भर के रोज निकलती हैं सारी। बाबा कहते हैं बच्चे समय की रेल भी है ना, ये भागे जा रही है, छुक 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 छुक।
रेलगाड़ी छुक 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 छुक। वो बाबा कहता है दुनिया देखो, दुनिया सोई पड़ी है। ये अयोध्या तो पहुंचना चाहते हैं कि ऐसा क्षण आ रहा है जब हमारे जीते जी राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कितना हमारा हो सौभाग्य है, ऐसे घर तुम बहुत बनाए, ऐसी मूर्तियां। हर मंदिर देखो, जो जो मंदिर बनते हैं, तो मंदिर जब बनता है वहां कोई मूर्ति स्थापना होती है तो जलसा तो होता ही है, होता नहीं होता? वो प्राण प्रतिष्ठा ही तो। आप जब मंदिर में बैठते हो, धूप बत्ती करते हो, ज्योत जगाते हो, उस वही प्राण प्रतिष्ठा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे धूप अगरबत्ती जलने से तो राम नहीं आता, आएगा राम। हाँ, आप अपने घर में अगर एक अगरबत्ती जलाओ ना, तो ऊपर वाले फ्लोर को भी नहीं पता कि नीचे अगरबत्ती जल रही है। और राम, राम तो हम कह रहे हैं ऊपर वाला, वहां तक हमारी अगरबत्ती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, पतंगे हम सब उड़ा लेते हैं चाव चाव में। और पतंग उड़ाना तो सबको अच्छा लगता है, कागज की पतंग की बात नहीं कर रहे। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा पैसा कमाएंगे तो पैसे से स्वतंत्रता मिल जाएगी, है ना। ये घर पसंद नहीं है, नया घर ले लेंगे। ये कपड़े पहन पहन के बोर हो गए, कोई नया ब्रांडेड कपड़ा ले आएंगे। पैसे की स्वतंत्रता, है ना। घर पसंद नहीं, घर बदला। कपड़े पसंद नहीं, कपड़े बदल दिए। चेहरा पसंद नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करा दी। और बोलो, पैसे की स्वतंत्रता। हमको लगा ये हम सब करते जाएंगे तो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता का भी दुख है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है। उस बेचारे को पता है झोपड़े में बैठा हूं, कहीं जा नहीं सकता, पूरा जीवन यहीं गुजारना पड़ेगा। उसको पता है तन पे 2 कपड़े ही हैं बस, कहां से ले आऊंगा। उसका तो दुख दिख रहा है दुनिया को। लेकिन जिसने धन कमाकर स्वतंत्रता पनपा दी, जो सोचता है जिस मर्जी जगह पर रह सकता हूँ, जो मर्जी खा सकता हूँ, जो मर्जी पहन सकता हूँ, इसका एक अपना दुख है। इसने घर बदल बदल के देख लिए, दुनिया भर का कपड़ा पहन पहन के देख लिया, लजीज खाने खा खा के देख लिए। दुखी ये भी है। इसको पता है संतुष्टि कहीं हो नहीं रही, कहीं ब्रेक लगती ही नहीं मन को। बुढ़ापा आ जाता है, लोग डरते हैं बुढ़ापे के नाम से। कहते हैं कोई खाने जोगे रहेंगे, ना चने खा पाएंगे ना बादाम। करते हैं ना। तो बाबा कहता है बच्चे स्वतंत्रता कहाँ मिलनी थी, धन में स्वतंत्रता नहीं थी। तन खा गई ये तनख्वाह। कितनी तनख्वाहें, कितना पैसा आया कमाया, कहाँ गया। तन खा गई ये तनख्वाह। मिली स्वतंत्रता, आज रोटी खाई है कल फिर बनानी पड़ेगी। कहाँ है स्वतंत्रता। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही स्वतंत्रता है, वो कौन सी, अब छी गंदी दुनिया से पार जाना है। बाबा कहता है अब जास्ती विस्तार में नहीं जाना, क्योंकि भंभोर को आग लगने वाली। देखो राम ने हर चीज करके दी है हमको। समय आया 2 पल में अपनी अयोध्या छोड़ दी, कोई मन में किंतु परंतु आया ही नहीं। पल में सन्यासी बन गया। इसको बाबा कहता है बच्चे एवर रेडी। आत्मा जिस दिन इस तन से सन्यास ले, बाबा कहता है बच्चे खुशी खुशी सन्यास लेना।
जिस सन्यास में आंसू हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वो सन्यास सन्यास नहीं है। देखते हो लोग बकरों की बलि देते हैं मंदिरों, कैसे सजाते हैं, गले में हार होता है, तिलक होता है, पाँव में घुंघरू पहनाते हैं उसको। बलि किसकी ली जाती है? जो संपूर्णतः स्वस्थ होगा। कहते हैं अगर वो, क्योंकि उनको भी सिक्स सेंस तो होती है, पीड़ा तो है, एक नाखून भी टूट जाए कितना दर्द होता है, और किसी की धड़ी उड़ा दो एकदम, तो परमात्मा इस समय बलि तो ले रहा है, लेकिन कौन सी? बाबा कहता है बच्चे ये तन मन धन समर्पण करते हुए आपके मन में दुख ना हो। वो जो सुदामा 3 मुट्ठी चावल ले आया ना, वो लाने फिर खुशी खुशी पड़ेंगे, क्योंकि राम का कारज है, खुशी से नहीं किया तो फिर ये बलि स्वीकार योग्य नहीं है। देखते हो लोग अभी आजकल बहुत चल रहा है, राम मंदिर की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, बड़े बड़े लीडर्स सब रस्तों पे, रोड पे उतरे पड़े हैं, रोड शो चल रहे हैं, घर घर में झंडे लगाए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तक आपका मन खुशी के, बाबा कहता है खुशी की फिजाओं में नहीं झूलता, तब तक बाबा कहता है ऐसे झंडे लगाने से राम नहीं आते। लड्डू बांटने से राम नहीं आते। कम लड्डू थोड़ी बांटे हमने, खूब बांटे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक घर जाने की तुम्हारी तैयारी ना हो, तब तक बाबा कहता है ये जो नीला गगन है ना, इसके नीचे नीले गगन के तले, बाबा कहता है यहाँ गम भी है, आंसू भी है। अब बाबा कहता है मैं तुमको एक ऐसे नीले गगन के नीचे ले जाता हूं जहां प्यार ही प्यार पले। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये छोड़ना भी कोई नहीं चाहता। राम ने अयोध्या छोड़ी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बना, ऐसे थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया उसको। समय बाबा कहता है आपसे ना कराए, समय के रचयिता बन जाओ। मौत का इंतजार मत करो कि मौत आएगी तो सब छोड़ ही देंगे, ना जीते जी थोड़ी कुछ छूटता। ये तो मुर्दे बोलते हैं, उनमें अपनी कोई ताकत नहीं, कोई विल पावर। बाबा कहते हैं बच्चे मौत तो छुड़ाएगी झटके से, बलि चढ़ती है ना, झटकू डिशू, एक ही बारी। बाबा कहता है वहां तो छोड़ना ही पड़ेगा। कल भी कह रहा था ना बाबा कि यमदूत आते हैं, तो यमदूत के नाम से फिर क्या करते हो, डरते हो। उसके लिए दान पुण्य करता है, उसके लिए आदमी महामृत्युंजय जाप करता है, उसके लिए लोग गौ दान कर बैठते हैं कि कुछ भी ले जाओ मेरे से मरते समय, लेकिन यमदूत नहीं आने चाहिए मेरे पास। बाबा कहते बच्चे शरीर सहित जिसे तुम मेरा कहते हो, अब इसको भूल जाना है। यमदूत क्या खाएगा? हम अक्सर कई बार कुछ खाते हैं, फ्रूट कुछ भी, तो अक्सर देखते हैं संतरा खाया, संतरा खा लिया, बीज फेंक दी। सेब खाया, सेब खाया, सेब के बीज फेंक दी। करते ना ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आएगी, पल्प खा लेगी तुम्हारा शरीर, और जो बीज है ना, इसको बाबा कहता है मृत्यु निगल नहीं सकती। और बाबा कहता है तुम्हें चिंता इसी की होती है, बढ़ती उम्र आज ये समस्या का विषय बन चुका। कहते हैं दवाइयों पे चल रहे हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, शरीरों को दुआओं पर चलाओ। दुआओं पर कौन से शरीर चलते हैं?
जो दूसरों को देते हैं प्यार, सम्मान, सहयोग। ये जिस दिन हमको देना आ जाएगा ना, अनकंडीशनल, उस दिन हमारे घर में एक राम आ ही जाएगा, चलता फिरता, हंसता बोलता। ये करके दिखाओ। तो बाबा कहते हैं, अब जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, इससे दिल नहीं लगाना। अमृत वेला तो उठ नहीं सकते, क्योंकि दिल इसी से ही लगी पड़ी है ना, ठंड है, उठने का मन नहीं कर रहा। 18 जनवरी मना रहे हैं, अव्यक्त मास मना रहे हैं, और बाबा कहता है दिल तो तन से ही लगी हुई है। तो बाप इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाता है? बाबा हमको रोज, जैसे कोई सोता है ना, तो सोते के ऊपर कोई 2-4 बूंदे छींटे डाल देता है पानी की, उठ जा जल्दी से, आलस छोड़ अभी। तो बाबा रोज ये ज्ञान की छींटे हमको डालता है। बाबा कहता है, मैं तुमको इस दुनिया से नफरत क्यों दिलाता हूं? क्योंकि इस गंदी दुनिया में बच्चे अब रहना नहीं है। अब तुमको सुखधाम जाना है। आपने देखा होगा, हो सकता है सबने ना देखा हो, लेकिन हमने देखा ऐसा कि जब जीवन में शरीर को कोई रोग खाता है ना, कोई ऐसी बीमारी, जब उस पेशेंट को पता चलता है, तो उसको अपने तन से, अपने संबंधों से, अपने घर से, अपने पैसे से वैराग आता है। वैराग आता, उसको नींद नहीं आती सुख की, फिर नींद को तरस जाते हैं। अक्सर लोगों से मिलते होगे, सुनते होगे कि फलाने को वो परेशानी है, रोग है, तो उसको भूख नहीं लगेगी, अंदर अंदर चिंता, उसको नींद नहीं आएगी। उसको जो आते जाते त्योहार है ना, इनका कोई क्रेज नहीं होगा। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है कि ये दिया तो बुझने वाला है, तो धीरे धीरे अंधकार घेर लेगा उसको। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो तुमको इस दुनिया से नफरत दिलाता हूँ रोज, और तुम, बाबा कहते हैं, रोज फंसते जाते। वही दुकानें, वही बच्चे, वही परिवार, वही शरीर, वही खाना, वही पीना। करो, बाबा कहता है, लीला है, लीला तो तुमको करनी ही पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है राम की तरह करना। इसलिए रामलीला और कृष्ण की रासलीला, फर्क है दोनों में। लीलाएं तो हैं, बाबा कहता है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सुख दुख आएंगे, चाहे राम चाहे कृष्ण, ऐसा कथाओं में बताया गया। लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें ये पता है कि ना तो कृष्ण और ना ही राम। सतयुग और त्रेता में कोई दुख नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया कि राम ने भी लीलाएं करी, सुख दुख जीवन में आया, कृष्ण के भी दिखाया। बाबा कहते हैं, बच्चे वास्तव में आत्मा दुख का पाठ कब से बजाती है? द्वापर से। सुख है नहीं यहाँ पर, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि सुख दुख का पाठ बजाते हो। बाबा कहता है नहीं, वो तुम्हारा भ्रम है। भ्रम है हमारा कि कभी गम कभी खुशी। बाबा कहता है नहीं। जैसे एक बच्चे को कोई दवाई खिलाए ना, हाथ में चॉकलेट पकड़ना पड़ता है पहले कि देख खा ले, फिर ये चॉकलेट ले लियो ऊपर से। माया भी ऐसे ही करती है कि करो मेहनत, अपनी हड्डियां दान दो, घर बनाना है, दुकान बनानी है, बच्चे पैदा किए हैं तो इनको सेटल करना है, खाओ कड़वी दवाइयां, और बुढ़ापे का चॉकलेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब घर में बहुएं आएंगी तो बहुओं के हाथ से चाय कॉफी पीना। मिल गई।
मिल गए। बाबा कहते नहीं, झूठे चॉकलेट है। यहाँ दुनिया कोई सेवा करती भी है तो बेचारी ये सोच के करती है कि आज मैं कर दूं, कल कोई मेरी भी कर देगा। बता देना, कई बार तो हम दूसरों के आगे एग्जाम्पल ही बनना चाहते हैं कि कोई देख मेरे लिए कहे कि इसने कितनी की है सबकी, तो आज इस पर समय आया तो हम भी इसकी कर ही देते। ये सब इन्वेस्टमेंट है हमारी। बहुत छोटी छोटी पॉलिसियां खेलते हैं हम। तो बाबा कहते हैं संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। यहाँ के जो बंधन है कैसे हैं? छीछी हैं। क्यों बाबा कहता है बच्चे कलयुग के बंधन छीछी हैं? क्योंकि किसी को देते भी हैं, किसी का रिगार्ड प्यार मान रखते भी हैं, तो भी भीतर एक लेने की भावना है। मान चाहिए, नाम चाहिए, शान चाहिए। कम से कम इतना तो कह ही देते हैं कि भगवान तो देख रहा है ना, हमने सबके साथ अच्छा किया है, हम तो भगवान से ले, दुनिया दे ना दे। बाबा कहते हैं बच्चे हर वो कर्म जो तुमने देह के भान से किया, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। किसकी सेवा की? किसी ने बहू बनकर कर दी, किसी ने बेटा बन के कर दी, किसी ने माता पिता बन के कर दी। पड़ोसियों की तो नहीं करते हो। पड़ोसी की बहू चली गई हफ्ते के लिए बाहर, हाँ, वहां तो कोई नहीं जाता पूछने। कोई बुजुर्ग नहीं है घर में, चला गया, वहां तो कोई बुजुर्ग जाकर नहीं बैठता। कहते हैं अपने अपने घर की निबेड़ लें, बहुत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का तो जो जो संबंध है कैसा है, अभी दुख का कारण है। अब तुम पवित्र बने हो तो शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। तो बाबा कहता है देहधारियों से दिल लगी होगी। तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण देखते हो दुनिया में जो पुराने हम पढ़ते थे शास्त्रों में, कि स्नान करने गया और रास्ते में कोई नीच जात का मिल गया तो दोबारा स्नान करने लग पड़ा कि अरे तूने मेरा लोटा क्यों उठा लिया, मेरे रास्ते से आगे गुजर गया, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, मेरे बर्तन को छू लिया, भ्रष्ट हो गया मैं। तो दुनिया के जो पंडित हैं वो तो बाबा कहता है ये पवित्रता जानते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं और तुम नीच हो। बाबा कहते हैं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण माना त्रिकालदर्शी आत्मा। देखो हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आप कलयुग से सतयुग जाओगे, पहले ब्राह्मण बनना, फिर फरिश्ता बनना, फिर देवता बन जाओगे। हमारा जो है सोया हुआ सोमान है ना, वो जगाता है। फिर वो ये भी कहता है कि फिर से ये सृष्टि का जो चक्र है घूमेगा, सतयुग जाएगा, त्रेता जाएगा, फिर से द्वापर आ जाएगा, फिर से तुम्हारी जड़ मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाएंगी, तुम पुजारी बन जाओगे। कलयुग आएगा, तुम दर दर भटकोगे, भिखारी बन जाओगे, दरिद्र बन जाओगे, पतित बन जाओगे। दिखा रहा है ना, पूरा फिल्म हमको समझा रहा है। वो एक बार अप करा रहा है, एक बार डाउन करा रहा है। झूला ऐसे ही तो घूमता है, गोल 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 गोल। ऊपर चढ़ते हैं झूले में बैठ के, फिर नीचे गिराते हैं। तो बाबा कहता है सच्चा ब्राह्मण वो होगा। एक झूला विजुलाइज करो, झूले में मैं अभी टॉप पर हूं और नीचे जो ठीक मेरे बैठे हैं वो भी इस व्हील में घूम रहे हैं। अगर नीचे वाली बोगी को देखकर मैं ये बोलूं कि ये तो शूद्र है, अज्ञानी है, ये कुंभकर्ण है, ये भक्ति मार्ग की आत्मा है, बाबा कहता है ये फिर से व्हील घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तुम यहां आ जाओगे, वो ऊपर चला जाएगा।
अब बताओ, हमारा दृष्टिकोण तो गलत हो गया। तो बाबा कहता है बच्चे कहाँ बैठो, वो जो व्हील घूमता है ना पूरा, तो सेंटर में एक पॉइंट है जहां वो नट कसा हुआ है जो पूरे व्हील को घुमाता जा रहा है। अगर वो नट ना कसा हो ना तो वो झूला घूम नहीं सकता। बाबा कहता है वहां बैठो। उसको मैं कहता हूं ब्राह्मण आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा। समय आ गया, तुम ब्राह्मण बन गए, तुमने गले में कंठी पहन ली कि अब तो हम ज्ञानी बन गए। बाबा कहता है शरीर छूटेगा, तुम्हारा ज्ञान गया। और कई बार तो आप सुन ही रहे हो, जो यज्ञ में बड़े हैं, एज बढ़ती है ना, तो आज हम सोचते हुए आ रहे थे, हम कहते हैं स्मरण शक्ति। ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं यज्ञ में जो कहते हैं अभी उनकी याददाश्त चली गई, उम्र हो गई, अब उनको वो सब याद नहीं है कि बाबा मिला, मुरलियां सुनी, जीते जी छू मंतर हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हें काय का अहंकार है। शक्तियां बड़ी हैं, एक तो हम कहते हैं देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, एक स्मरण शक्ति। जिसकी याददाश्त ही गुम हो गई तो किस काम का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। इस आत्मा ने वो अतीन्द्रिय सुख लिया, इतने साल, इतनी सेवाएं की, इतना भाग्य चमकाया कि जो हमारे तन की, शरीर की प्रकृति है ना, ये है बड़ी सहयोगी। हम सोच के डरते हैं हाय ऐसे बुढ़ापे में याददाश्त ही चली जाती। अच्छी बात है, एक एंगल से तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी पुरानी स्मृतियां, कहाँ आए, कौन जन्मे, कौन माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे। मृत्यु तो ये स्मरण शक्ति छीनने ही वाली है। मौत आएगी, सारे गुम हो जाएंगे। और जीते जी सोचो, जिसकी स्मरण शक्ति चली गई, अब किसी बात की चिंता होगी उसको? होगी। कई बार हम कहते हैं ना, इनको तो कोई बात याद नहीं रहती। अभी दवाई सामने रखी, बोला खा लो, अब कहते हैं याद नहीं, खाई कि नहीं खाई। तो वो गिन के रखते हैं कि इतनी इतनी खानी है आज की, तो ये खत्म हो गई तो माना खा ली, नहीं खत्म हुई तो अभी खानी। कहते हैं इनको याद ही नहीं रहता। पूछे चाय पी थी तो याद ही नहीं, पिए कि नहीं पी, है ना। तो ये प्रकृति भी धीरे धीरे क्या करती है, डिटैच होती जाती है। आंखें डिटैच होती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। तो ये सारी प्रकृति हमको वहां लेके चल रही है कि देखो अभी फरिश्ता बनना है तुमको, देह से न्यारे हो जाना है। और हम जब प्रकृति हमको देह से न्यारा कराती है तो हमको दुख अनुभव होता है कि चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोलते हैं तो जीभ लड़खड़ाने लग जाती है ना। तो बाबा आगे समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अब इस वैशाल्य में आपको नहीं रहना है। आज की मुरली अगर सुबह सुनी हो ना, तो बाबा ने आज बच्चों को सर्विस के लिए क्या कहा। बाबा कहता है जाओ वेश्याओं को सुनाओ, गणिकाओं को सुनाओ। बाबा कहता है ऐसा वक्त आएगा कि ये ऐसे ऐसे गीत गाएंगी बाप की याद में कि बाबा कहता है अच्छे अच्छों का योग लग जाए। हमने सुना अक्सर, हम जब श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते थे तो कहते थे जो कुब्जा थी, कुरूप थी, और जब पता चला कि कृष्ण ने उसका कुब्ज निकाल दिया तो जो उसकी पटरानियां थी ना, वो कहती थी कि ये क्या है, समझ नहीं आती, इतनी हम इसकी पटरानियां रानियां इतनी खूबसूरत, और ये उस कुरूप कुब्जा के साथ उसके साथ दिल लगी करता है ना। वो सब हमने देह का भान जाना कि कृष्ण तो देखो जो रास खेलता है ना, वो देखता भी नहीं है
कि कौन कुरूप है, कौन गरीब है, कौन बूढ़ा है, कौन बूढ़ी है, क्योंकि वहां देह का भान नहीं है। वो सबको पावन बनाने आया। हमारे कुब्जी हैं ये जो निकले पड़े हैं, झुक जाते हैं ना कुब्ज में। जब कुब्ज निकलता तो नीचे झुक जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा पर, मन पर इतना बोझ है विकारों का, दुख का, कि ये बाबा कहता है अभी तो तुम बुढ़ापे से पहले ही देखो। कई लोगों से मिलो आप, उनसे पूछो क्यों मेडिटेशन सीखना है, तो बेचारे कहते हैं कुब्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अभी रात को सो नहीं पाते। हाँ, और घर में सब कुछ होते सोते भी सुख नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं। ये कुब्ज हैं जो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो कृष्ण क्या करता है, कहते हैं एक ही झटका दिया और कुब्जा का कुब्ज खत्म कर दिया। राम को दिखाया है, पत्थर कर दी नारी राम। बाबा कहते हैं बच्चे, राम तो वो शक्ति है जो पत्थर बुद्धि आत्माओं को अगर छू जाए तो बाबा कहता है तुमको अहिर्निस बना दो, अचल अडोल अहिल्या। जो बाबा कहता है किसी दुख से हिलती कांपती डरती नहीं। बाबा कहते हैं तुम ऐसे मूर्तियां डोले डोले उठाते हो कि राम आए हमारे घर, राम आएंगे। राम कब आएगा? हमने राम से भी पहले सीता को रखा है, सीता राम। बाबा कहता है बच्चे, जब आप विदेही बनोगे तो राम आ जाएगा। पतित पावन राम सीता कोई नहीं कहता, पतित पावन सीता राम। आत्मा, हाँ, बाबा कहता है बच्चे, बच्चे के पीछे ही तो माँ बाप भागते हैं पूरा जीवन, भागते हैं ना। बच्चा छोटा सा होता है, नया नया चलना दौड़ना सीखा, देखो माँ बाप छोड़ देते हैं उसको कि दौड़ रहा है, लेकिन पीछे 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 दौड़ते हैं उसके, कहीं इसको चोट ना लग जाए। तो बाबा कहता है बच्चे, मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूं। तुम दुखी हुए तो बाबा कहता है मैंने पीछे से आके थाम लिया तुमको। अनुभव सुनो सबके जो ज्ञान में आते हैं, कैसे कैसे अनुभव सब सुनाते। कल हमने सुनाया अपना अनुभव, हमें समझ ही नहीं आता हम अनुभव क्या सुनाए, क्योंकि कोई कहता है नौकरी मिल गई, कोई कहता है छोकरी मिल गई, हाँ, कईयों के मकान बन गए। सबके अपने अपने अनुभव है। कोई कहता है मेरे जीवन में दुख खत्म हो गया, कोई कहता है हमको जीवन का लक्ष्य मिल गया। लेकिन कल जो हमने अनुभव सुना, खुद ही बोला और खुद ही सुना कि क्या कहता है आज का अनुभव, क्योंकि अनुभव रोज बदलते हैं। तो कितना एक प्यारा संकल्प कल मन में आया। हम शुरू से एक खुशबू आती है, आप सबने अनुभव की होगी, जब मिट्टी में बारिश होती है ना, तो बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती हैं, बहुत प्यारी एक महक आती है, सौंधी महक। वो खुशबू हमको बहुत खींचती है अपनी तरफ शुरू से। तो कई बार कई लोगों से हम मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो किसी ने सेंट लगाया, कोई डीओ लगा कर आया, तो हमें कई लोग कहते हैं आप परफ्यूम लगाओ, हम आपको परफ्यूम देते हैं। हमने आज तक जीवन में जो भी कॉस्मेटिक आइटम है कभी नहीं लगाया, ना चाव है ना इच्छा है, बल्कि घिन आती है उन चीजों से। तो हमने किसी से एक बार कहा, मैंने कहा मुझे एक खुशबू अच्छी लगती है, अगर वैसा कोई परफ्यूम मिले तो बताना। तो कैसा परफ्यूम चाहिए, रोज चाहिए, सैंडल चाहिए, क्या चाहिए? मैं कहा मुझे वो चाहिए जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती है ना, तो वो खुशबू जो आती है वो चाहिए। कहते ऐसी तो हमने सेंट कभी सुनी नहीं। तो चलो ठीक है, जब है ही नहीं अवेलेबल तो क्या करें फिर, है ना। लेकिन कल जब हम वहां बैठे तो हमने अनुभव किया कि ये जो खुशबू अंदर से हमको अच्छी लगती थी, आकर्षित करती थी,
आज मिल गई। हाँ, बिना पैसे के, बिना बाजार में धक्के खाए। बाबा कहता है बच्चे, ये आपकी जो देह है ये मिट्टी है। इस मिट्टी में बाबा कहता है जब ज्ञान का अमृत रूपी बारिश होती है ना, तो बाबा कहता है फिर अंदर से एक सौंधी महक आती है कि मैं आत्मा हूं। और बाबा कहते हैं वो सौंधी महक हर पल अनुभव करो अपने भीतर। सेंट की बोतलें ले आओगे 2-4 महीने में खत्म हो जाएंगे, नोट भी देने पड़ेंगे। वो बाबा कहता है बच्चे, ये है वो खुशबू जब ज्ञान की बूंदें इस देह रूपी मिट्टी पर, क्योंकि कानों से ही तो आत्मा सुन रही है ना, तो बाबा कहता है इस फ्रेगनेंस को, इस खुशबू को, इस महक को अनुभव करो और कराओ। है तो आत्मा ही, लेकिन बिना मिट्टी के हम किसी को सुख भी तो नहीं दे सकते ना। तो सौंधी महक क्या करेगी? बाबा कहता है बच्चे, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी कृति, इसमें बाबा कहता है जब रूहानी खुशबू होगी, सौंधी महक होगी, तो बाबा कहता है कितनों को सुख मिलेगा। बारिश की बूंदें पड़ती है ना, कितनी खुशी मिलती है, अरे बारिश हो रही है। तो बाबा कहता है जब ये सौंधी महक, आज सारा दिन हमने जो जो बीच बीच में स्मृति आती, योग करते, तो आज हमने सारा समय ड्रिल ऐसे ही की है कि सौंधी महक आ रही है और काम होता जा रहा है। अब जो खुशबू, वो तो बारिश का इंतजार करो पहले कि बारिश कब आएगी। सारा साल थोड़ी बारिश हो रही है, चेरा पूंजी में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन बाबा ने तो हमारा जीवन ही अभी चेरा पूंजी बना दी। हर समय ज्ञान की वर्षा है। तो बाबा कहता है बच्चे, महको, और बाबा कहता है महका दो दुनिया, एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले। तो बिना सौंधी महक के इस जग में, संसार में प्यार प्यार नहीं पल सकता। पलेगा? वो कहते हैं हमने इसके लिए इतना किया, इसने क्या किया हमारे लिए। ये प्यार नहीं होता, ये व्यापार होता है कि हमने सारा जीवन लगाया, इतना इसके लिए त्याग करा, और ये औलाद क्या कर रही है? ये औलाद बनकर आई है, पाठ खेलने आई है औलाद का, औलाद थोड़ी है ये। बाबा कहता है बच्चे, ये आंख खोलो अभी, ये आंख खोलो। तो इसलिए बाबा कहता है देखो, शरीर गया तो सब कुछ गया। फिर शादी करने की क्या दरकार है? और जो कर बैठे, हाँ, बाबा कहते हैं शरीर गया तो सब कुछ गया। पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, तुमको निडर बनना है। यहाँ तो कितना दुख है, गंदी गंदी बीमारियां हैं। सिर्फ साइलेंस से क्या होगा, बाप को याद करना है। टीचर को भी पाठ पढ़ाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो पेट के लिए तो मिलेगा ही। देखो बाबा क्या देता है। बाबा कहता है तुम घबराओ नहीं कि हम यहाँ बैठ जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, 1 घंटा बच्चे कौन देखेगा, हाँ, कोई हमारा नुकसान ना हो पैसे ढेले का। बाबा कहता है बच्चे, पेट के लिए तो तुमको मिलेगा। सच कहते हैं आपको, ज्ञान को कोई रोज सुने ना, रोज सुनो, जैसे रोटी रोज खा बैठते हो, रोज सुनो, अपने आप अनुभव आएगा अंदर से। अपनी अंतरात्मा बोलेगी आपकी कि मैं बदल गया, मुझ में भी वो महक है। केवल एक के जागने से, वो कहता है, सतयुग नहीं आने वाला। सारी दुनिया राम के बच्चे हैं, तो राम की भी ड्यूटी है हर एक आत्मा तक ये संदेश जाना चाहिए कि बच्चे, सुख शांति बाजारों में नहीं पड़ी, धन में नहीं पड़ी, इन संबंधों में नहीं पड़ी। ये तो बाबा कहता है तुमको रुलाने के निमित्त बन जाते। इसलिए
ऐसा नहीं कि तुम भूख मरोगे, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। पुराने लोग और जो बाबा ने यज्ञ में, देखो आज भी हम किसी से बात कर रहे थे तो हमने उनको कहा, हमने कहा 18 जनवरी को ना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज होता है, तो उनको इतना अभी पता नहीं इसके बारे में। हमने कहा आप कृष्ण की जो आत्मा है ना, वो बोले हाँ। मैंने कहा आप जन्माष्टमी मनाते हो ना, तो कितनी धूमधाम होती है बाहर, कहते हैं हाँ। मैंने कहा 18 जनवरी को जो कृष्ण की आत्मा है ना, उसने इस कलयुग में अपना अंतिम पार्ट बजाया था, उस आत्मा ने। और इस कलयुग में जब उसका अंतिम पार्ट खत्म हुआ, तो उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा, तो वो 18 जनवरी का दिन था। क्योंकि कृष्ण से पुरानी प्रीत प्यार है, कथा कहानी भक्ति खूब की है, तो वहां एक स्नेह एक प्रेम है। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, जो बाप के बने हैं ना, जो राम के बने हैं, अभी हमने गीत सुना ना कुछ दिन पहले, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। बाबा कहते हैं रोटी तो तुम केले से दही से भी खा सकते हो, टाइम थोड़ा है, ऐसे मत सोचो, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। भगवान कह रहा है कि टाइम थोड़ा है, ये मत सोचो कि सर्दी बहुत है, अभी तो होली के बाद देखेंगे। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया है। जब कहते हो ठंड है, बुखार है, काम बहुत है, हाँ अब देखो मुरली सबने ज्वाइन की ना, बीच बीच में सब अब लीव करते जाएंगे। आप ये मत सोचना हम बादशाह हैं, जब मर्जी बैठेंगे, जब मर्जी, माया नचा रही है। बीच में कोई फोन आ जाएगा तो कट। किसी को 1 घंटे के लिए ये नहीं कह सकते कि फोन मत करियो 9 से 10 बजे। वैसे भी तो सबको कह ही देते हो ना, 11 बजे के बाद फोन मत करना, हम सो जाते हैं, है ना। हमें ये पता है कि हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाए तो कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा है बाबा, अभी तो झूल ही रहे हैं झूले में। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वहां फिर जन्म जन्मांतर नौकर चाकर बनते जाओगे। इसलिए कहा दुनिया में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा कहते हैं बच्चे इस यज्ञ में जो बन सके, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं करते हो, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, हाँ तो कभी किसी के लिए इतना तो शुभ भाव रख सकते हो कि ये आत्मा कम से कम किसी से ज्ञान ही सुन ले। कई बार होता है ना, कहते हैं मेरे कहने से तो ये कभी ना जाए ज्ञान सुनने, तो कम से कम इतना ही कर दो कि कोई और थर्ड पर्सन इसको कह दे तो उसके कहने से, क्योंकि जिसका प्रभाव होता है ना चित्त पर, उसकी बात को हम फॉलो कर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, सुदामा को चावल मुट्ठी के बदले महल मिले, 2 बिल्ले लड़े और माखन कृष्ण ने खा लिया। बाबा कहते देखो इस समय संसार में क्या चल रहा है, खाना पीना फिल्में, हाँ घरों में इस समय क्या माहौल होते हैं आप सबको पता है। 2 बिल्ले जैसे लड़ते हैं आपस में। कहीं बच्चे लड़ रहे हैं, कहीं भाई भाई लड़ रहे हैं, कहीं सास बहू लड़ रही हैं। हाँ बाबा कहता है शीत युद्ध भी होते हैं कि मुख से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर कितने विचार कितने संकल्प ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहता है इस समय तो देखो दुनिया 2 बिल्ले लड़ेंगे, और जो कृष्ण होंगे, बाबा कहता है ये ज्ञान का माखन खा रहे होंगे। कोई को देख लट्टू नहीं हो जाना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कृष्ण को दिखाया माखन से बड़ी प्रीत है, माखन चोर। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा समय आपको चुराना पड़ेगा। जिनको माखन, माखन से क्या होता है, शक्ति मिलती है ना। आजकल तो मक्खन घी कोई नहीं खाता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में है ज्ञान का मक्खन। रोज रोज खाओ, बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी।
तो इसलिए बाबा कहता है अभी दूसरों को देख के लट्टू नहीं हो जाओ कि ये तो ज्ञान नहीं सुनता, कितना सुखी है, मुझसे ज्यादा ही सुखी है। ये तो ऐसे पागल नहीं बना हुआ कि रोज सेंटर जाना है, रोज अमृत वेला करना है। हमें क्या पड़ी है। बाबा कहता है नहीं, माया तुमको लट्टू कर देती है किसी पर, कि वो भी तो रोज नहीं सुनता। हम यहाँ रोज देखते हैं, हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना, तो वैसे तो सारे ही बाबा कहता है एक से एक बढ़कर हो, लेकिन जयपुर वालों की मिसाल है, जैसे ही लिंक जाता है फट से ज्वाइन हो जाता है। इसको कहते हैं चात्रक बुद्धि। कुछ दिन पहले हम चात्रक के ऊपर चर्चा कर रहे थे किसी से। देखो, चात्रक वो पक्षी है, कहते हैं इसकी जो चोंच होती है ना उसमें छेद होता है। अगर चात्रक पक्षी को हम एक चांदी की कटोरी में भी भर के पानी दे दें साफ सुथरा, वो नहीं पिएगा। चात्रक पक्षी क्या करता है, बारिश का इंतजार करता है। जब बारिश आती है तो चोंच को ऊपर खोलता है आकाश की तरफ। ऐसे भी नहीं कि बारिश की बूंदें धरती पे पड़ी होंगी तो वो पी लेगा, नहीं, डायरेक्ट लेता है। तो बाबा कहता है आपकी बुद्धि ऐसी चात्रक बुद्धि है कि भगवान कुछ दे रहा है और मैं औंधे मुंह पड़ा रहूं, सोया हुआ, बीमार, दुखी, परेशान। बाबा कहता है समय पे उठ के दवाई तो मरीज भी खा लेता है, कि उसको पता है दवाई खा लूंगा तो उठ जाऊंगा बिस्तर से। लेकिन बाबा कहता है देखो माया ने तुमको कितना नपुंसक बना। तुम्हें बाबा कहता है बच्चे उठने भी नहीं देती, आलस आती। तो इसलिए किसी को भी देख के लट्टू नहीं होना। उड़ती कला का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी और निश्चिंत होंगे। नथिंग न्यू की स्मृति में सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहोगे। बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू, जो हो रहा है ये कल्प पहले भी हुआ था और कल्प कल्प होगा। तो बाबा कहता है आप भी नाचते रहो, मन की खुशी हो, और विचार जितने शुद्ध होंगे बाबा कहता है मन उतना लाइट रहेगा। ओम शांति।